बेवकूफ दिखाई देता हूँ मैं तुम्हें? है किस इंसान की ऐसी हालत होती है पानी पीने के बाद जैसे मेरी बहन की हुई है? तुम ही ने जहर दिया उसे। दुनिया को सच्चाई और नैतिकता का पाठ पढ़ाती हो ना तुम, लेकिन असलियत में ये है तुम्हारा असली चेहरा। और मैं आपको बता दूं, ये बॉटल मुझे कीर्ति के रूम से मिली है। ये क्या है? आपकी बेटी की करतूत है, तो बंद कीजिए तमाशा करना। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि कीर्ति ने ये जानबूझकर किया है। ये जहर उसने खुद पिया था। तुम मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हो राघव, और वो भी अब जब मेरी बेटी मौत और जिंदगी के बीच में झूल रही। आंटी, आप जानते हैं मैं आपको यहाँ साइड में बात करने के लिए क्यों लाया हूँ? ताकि आप ये तमाशा ना कर सके। क्या? आप अच्छी तरह जानते हैं कि कीर्ति ध्रुव से शादी करना ही नहीं चाहती। ना जाने उसने कितनी बार आपको कहा है, और सिर्फ आपको क्या, कितनी दफा उसने बहाने बनाए हैं कि उसे ध्रुव से शादी ना करनी पड़े। याद कीजिए। तो आपको पता ही चल गया ये सब तू और राघव कब हुआ ये सब? हो गया था एक रात। उम्मीद है आपको याद आ गया होगा, और नहीं आया तो मैं कुछ बताता हूँ। ये शादी करने से पहले कीर्ति एक बार फिर मेरे पास आई थी, मुझे ये कहने के लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ध्रुव से वो शादी नहीं करेगी। और विक्रांत और मामा जी तो बहुत बाद में आए हैं। आप तो उसका पागलपन बहुत पहले से देखती हुई आ रही है ना। क्यों उससे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती है। आप सब कुछ जानते हुए झुठला सकती हैं, सब कुछ अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं आपको बता दूं, अगर आप पुलिस बुलाएंगी तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। मैं अभी तक सिर्फ विक्रांत का लिहाज कर रहा हूं। अगर मेरी रीत का बाल भी बाका होगा, रीत को कुछ भी कहा किसी ने, तो मैं विक्रांत का लिहाज भी भूल जाऊंगा। अगर इसके बाद भी आप पुलिस बुलाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं बस इतनी सलाह दूंगा आंटी आपको कि जो कुछ भी करना हो सोच समझ के करना। भगवान जी, प्लीज ये मुसीबत के बादल मेरे ऊपर से हटा दीजिए। मैं एक और झूठे इल्जाम का बोझ नहीं सह सकती। जो तुमने किया है ना, उसके बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा रीत। मैं अब तक तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त करता रहा हूं, लेकिन मेरी बहन पर हमला करके आज तुम अपनी सारी हदें पार करती। अगर उसे कुछ भी हुआ ना, मैं वादा करता हूं तुमसे, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मैंने कुछ नहीं किया, समझे तुम? मेरी बस इतनी गलती है कि जब कीर्ति का गला सूख रहा था तो मैंने उसे पानी पिलाया, उसकी मदद करने के लिए, उसकी जान लेने के लिए नहीं। चुप, एकदम चुप। बेवकूफ दिखाई देता हूं मैं तुम्हें? है किस इंसान की ऐसी हालत होती है पानी पीने के बाद जैसे मेरी बहन की हुई है? तुम ही ने जहर दिया उसे। दुनिया को सच्चाई और नैतिकता का पाठ पढ़ाती हो ना तुम, लेकिन असलियत में ये है तुम्हारा असली चेहरा। ऐसी होती है तुम जैसी मतलबी लड़कियां जो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। लेकिन इस बार ना गलत बंदे से पंगा लिया है तुमने। अभी तक तुम्हारा मुझ जैसे बंदे से पाला नहीं पड़ा था ना, अपनी इस गलती के लिए ना बहुत पछताओगे तुम।